अलख पड़वाधर जुंजाड़े के नाथ गोसाई दादा आपकी श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। नमस्कार मित्रों, आज हम बाबा गोसाई जी की एक 11 दिन की चमत्कारी साधना बता रहे हैं। जिसने भी भाई सच्चे मन से कर ली उसका बेड़ा पार है। चाहे किसी प्रकार की परेशानी हो, घर में भूत प्रेत की समस्या हो, काले जादे की, या काम धंधा न चल रहा हो, नौकरी की, या संतान बाधा है, या किसी ने कुछ कर दिया है, या कोई मुकदमा हो गया है, या कोर्ट कचहरी डॉक्टरों की, चाहे कौन सी भी परेशानी हो, आप 11 दिन की साधना को कर लीजिएगा। यह 11 दिन की दादा गोसाई जी की साधना है जो अनुभूत है, हमने कई बार की है और बड़ी जल्दी से मनोकामना पूरी होती है। 11 दिन का विधान है और 11 दिन का अलग अलग भोग होता है। आपको थोड़ा खर्चा तो करना पड़ सकता है, किंतु इस साधना से आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। इस साधना से आपको सफलता मिले ही मिलेगी। भगवान विष्णु के 5वें अवतार जुंजाड़े में विराजमान गोसाई दादा की यह साधना ज़्यादा कठिन तो नहीं है, आसान ही साधना है। मंत्र में बहुत पावर है। इस मंत्र की आप साधना करेंगे और 11 दिन का भोग विधान से भोग देंगे तो आपकी चाहे कोई सी भी माँ कामना हो वह अवश्य पूरी होगी। सिर्फ आप मन में भाव सिर्फ अच्छे रखिए, पवित्र भाव रखिए, दया के भाव रखिए, तो वामन देव आपकी कामना जरूर पूरी करेंगे। बाबा गोसाई जी की साधना के जो भोग विधान है 11 दिनों का, उसका पूरा विवरण हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। वहाँ जाकर आप ध्यान से पढ़कर उस प्रकार भोग दीजिएगा 11 दिन। और आपकी जो भी कामना है आप साधना के पहले दिन संकल्प में बोलिएगा तो संकल्प सिद्धि की प्राप्ति भी होगी। गोसाई जी की साधना आप किसी भी शुक्ल पक्ष की दूज के दिन अन्यथा गुरुवार को शुरू कर सकते हैं। और आपको आसन में पीले रंग का आसन लेना होगा और पीले वस्त्र ही धारण करके साधना करनी होगी। आपको एक लकड़ी के पाटे पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर वामन देव के चरण पादुका या उनकी तस्वीर स्थापित करें। सामने देसी घी का एक दीपक लगाएं। अखंड दीपक होगा 11 दिन का। 11 दिन ही आपको लगातार दीपक जलाना है और 24 घंटा में एक बार आपको दीपक की सफाई भी करनी है। दीपक साफ करने के लिए आप दूसरा दीपक पहले उस दीपक से जला लें, उसके बाद उस दीपक को साफ करके वापस से जला सकते हैं, जिससे आपका दीपक खंड नहीं होगा। और आप एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, साधना के दौरान आप देसी घी का बिल्कुल भी सेवन नहीं करेंगे। भूमि पर शयन करेंगे, भूमि पर जमीन पर सोएंगे। और जो गौ भगत होते हैं, गायों को पालने वाले, जो गौशाला के कर्मचारी होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उन्हें आप साधना के दौरान भोजन कराएंगे तो आपकी सिद्धि बड़ी होगी, पवित्र होगी और जल्दी मिलेगी। अगर आप साधना के दौरान जप है जो गौशाला में करते हैं और पूजा पाठ अपने घर में गोसाई जी का करते हैं तो आपकी साधना में ज़्यादा लाभ मिलेगा। और गोसाई जी के साथ साथ आप बाबा रामदेव जी और डाली बाई और गुरु बालीनाथ जी का भी ध्यान करेंगे, उनका भी मंत्र जाप करेंगे तो आपको गोसाई जी की कृपा ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि बाबा रामदेव जी के साथ ही गोसाई जी का पूजन होता है और जो बाबा की सेवा साधना करता है वे गोसाई जी की भी पूजा करते हैं। जो गोसाई जी की सेवा साधना करते हैं वे बाबा रामदेव जी की ही पूजा आराधना करते हैं। गोसाई जी के भोग के लिए आपको 11 दिन अलग अलग ही उनका भोग होगा, जिसकी जानकारी हम डिस्क्रिप्शन में विस्तार से बता रहे हैं, लिख देंगे, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। उनका अलग अलग भोग देना होगा। गोसाई जी के साधना के दौरान आपको गोसाई जी का ध्यान भी जरूर करना चाहिए, जिससे आपके मन है जो शांत होगा, किसी प्रकार का भ्रम आपके मन में नहीं रहेगा। बाबा गोसाई जी का ध्यान के लिए मंत्र है ओम वामन देवाय नमः गोसाई। आप ध्यान में देखेंगे कि बहुत ही पवित्र और छोटे रूप में एक तेजस्वी पुरुष है, जिनके हाथ में लकड़ी का छत्ता लिया हुआ है। लकड़ी का छाता जो होता है वह लिया हुआ है और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। आप ध्यान करेंगे तो उनको इस तरह की तस्वीर आपको दिखाई देगी जो आपको ध्यान में
भगवान गोसाई ज़्यादा है जो बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। सच्चे मन से जो इनकी शरण में रहता है उन्हें निराश नहीं होना पड़ता। गोसाई जी की साधना के दौरान आप 11वें दिन हवन भी करेंगे। हवन सामग्री में आपको थोड़े से चावल लेने हैं और 5 जोड़ी इलायची के, 5 जोड़ी लौंग के और थोड़ी सी हल्दी, चुटकी भर हल्दी मिलानी है हवन सामग्री में। और बाज़ार से ले आए हवन जो सामग्री होती है, और तिल, जौ, आगर, तगर आदि सामान से आप घी मिला के हवन करेंगे। और हवन में आप गाय के गोबर के जो उपले होते हैं उन्हीं पर हवन करेंगे। आप कोई प्रकार की लकड़ी का प्रयोग नहीं करेंगे। साधना के दौरान आप देसी घी मत खाइएगा। देसी घी खाने से आपकी साधना खंडित हो जाएगी। साधना खंडित होती है देसी घी खाने से, इसलिए आप देसी घी मत खाइएगा और गाय की सेवा कीजिएगा। और साधना के हवन आप अवश्य ही कीजिएगा। और हवन की जो बची हुई है आपकी संध्या है, राख है जो, उसे संभाल कर रखिएगा। रोज़ाना उस हवन की राख से घर में पानी में मिलाकर छींटे देने से किसी प्रकार की आदि व्याधि आदि उस घर में नहीं रहती है, उस घर में नहीं सताती है। वामन देव है जब भी आते हैं तो उनका कद है जो बहुत बड़ा है। अपने भगत पर को प्रसन्न होकर जब उन्हें दर्शन देते हैं तो उनका स्वरूप है जो धरती से आसमान तक लगा होता है। और वामन देव प्रसन्न होकर अपने भगत को अपना दर्शन करने की शक्ति भी प्रदान करते हैं, जैसे उन्हें दिव्य दृष्टि भी प्रदान कर देते हैं। और इनकी इतनी बड़ी शक्तियां हैं कि घर में भूत प्रेत, बुरी शक्तियां और किसी का किया कराया लाग लपट आदि तो इनको देखते ही भाग जाते हैं। अगर गोसाई जी आपके कुल के देवता हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा कृपा मिलेगी, आप भाग्यशाली हैं। गोसाई जी जैसे बड़े देवता आपके कुल के देवता है, आपके कुल की रक्षा करने वाले हैं। आपको तो फिर निरंतर ही रोजाना सुबह शाम ही इनकी पूजा आराधना ध्यान करनी चाहिए। गोसाई जी की मंत्र है जो आपको हम डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे और यहाँ भी बता रहे हैं, यहाँ भी आपको लिख कर बता रहे हैं। गोसाई जी की साधना आप संकल्प लेकर ही कीजिएगा। संकल्प से की गई साधना का फल ज़्यादा मिलता है और संकल्प टूटने न देने से देवता प्रसन्न होते हैं और देवता अपने भगत को बहुत बड़ा आशीर्वाद भी देते हैं। माँ आदित्य के पुत्र भगवान गोसाई जी आपकी सब मनोकामना पूरी करेंगे। आप सच्चे मन से साधना कीजिएगा और उनकी भक्ति आराधना कीजिएगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। जय हो। जुंजाड़े के नाथ की जय, रामदेव बाबा की जय, धनी खमागणी।